हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों यूके पीएससी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, जिसके तहत यूके पीएससी के द्वारा एसीएफ, एफआरओ और लॉगिंग अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आप में से जो भी अभ्यर्थी लंबे समय से सहायक वन संरक्षक, लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा 2025 के विज्ञापन का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली आप लोगों का विज्ञापन दोस्तों जारी हो गया है, जिसके लिए आप लोग 30 जनवरी 2025 से लेकर के 19 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको उसमें कुछ संशोधन करना है तो 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2025 तक आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन-कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या आपकी सीटों की संख्या है, क्या-क्या आपका इसका सिलेबस रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों डिटेल से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ पर यूके पीएससी के द्वारा फाइनली विज्ञापन जारी कर दिया गया है सहायक वन संरक्षक यानी कि एसीएफ का, लॉगिंग ऑफिसर का और वन क्षेत्राधिकारी यानी कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर यानी कि एफआरओ का। और ये आपका कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा इसका 2025 के बिहाफ पर, जिसके लिए आप लोग 19 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ अति महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जो कि लगभग सभी भर्तियों में दोस्तों आपके सेम रहते हैं, जिसमें आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो वैलिड होने चाहिए, आपके पास में सभी रिजल्ट्स होने चाहिए। ठीक है, जो आपका मार्कशीट इशूइंग डेट है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो वही है जो अन्य भर्तियों में रहता है सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसी हैं, सबसे बड़ी बात यह है तो वैकेंसी की संख्या दोस्तों हालांकि इसमें बहुत कम है, सिर्फ 46 वैकेंसी हैं, क्योंकि आपको बताया दोस्तों ये हायर लेवल की जॉबें हैं। इसमें जो वैकेंसीज हैं कम ही जनरेट होती हैं और नोटिफिकेशन भी थोड़ा टाइम लगा कर ही आता है। तो दोस्तों 46 पदों पर आपकी ये भर्ती आई हुई है, जिसमें से जो सहायक वन संरक्षक यानी कि एसीएफ है उसके 3 पद हैं, लॉगिंग अधिकारी के 12 पद हैं और वन क्षेत्राधिकारी के 31 पद आपके रहने वाले हैं। बाकी इसमें आपका पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद में मेंस होगा। ठीक है, और क्वालिफिकेशन क्या है तो नॉर्मल आपका इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, और ग्रेजुएशन में आपका साइंस स्ट्रीम से और एग्रीकल्चर स्ट्रीम से यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सहायक वन संरक्षक भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर आपके कुल 3 पद रहने वाले हैं, जिसमें से उत्तराखंड महिला का एक भी पद नहीं है, तीनों पद जो हैं अनारक्षित श्रेणी के हैं। ठीक है, और पद का स्वरूप आप देख सकते हैं राजपत्रित है। समूह ख यानी कि ग्रुप बी की आपकी ये जॉब है दोस्तों, लेवल 10 का आपका ग्रेड पे है, यानी कि जो आपका अपर पीसीएस में ग्रेड पे रहता है। टॉप की पोस्टें जो राज्य स्तर पे आती हैं, उसी के अंतर्गत एसीएफ भी आता है। ठीक है, वेतनमान वही है 56,100 से लेकर के 1,70,500 के बीच में। ठीक है, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आप यहाँ पर देख सकते हैं। सहायक वन संरक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम एक विषय के साथ विज्ञान में स्नातक या प्रौद्योगिकी में स्नातक अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपलब्धि होना आवश्यक है। यानी कि एक तो आपके पास में एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन हो सकता है, या फिर वनस्पति विज्ञान में हो, रसायन विज्ञान में हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो। यानी कि नॉर्मल बीए वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास में बीटेक है, जैसे कि एग्रीकल्चर से बीटेक है, केमिकल से है, सिविल से है, कंप्यूटर से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल से है, या पर्यावरणीय विज्ञान में आपका ग्रेजुएशन है, या फॉरेस्ट्री में आपका ग्रेजुएशन है, भू विज्ञान में आपका ग्रेजुएशन है, उद्यान और विज्ञान में आपका ग्रेजुएशन है, मैथमेटिक्स में आपका ग्रेजुएशन है, और फिजिक्स में आपका ग्रेजुएशन है, या फिर स्टैटिक्स में आपका ग्रेजुएशन है, या फिर पशु चिकित्सा विज्ञान में आपका ग्रेजुएशन है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि नॉर्मल बीए वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, बीए और कॉमर्स वालों के लिए नहीं है। ठीक है, अधिमान्य रहता है कि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है आपका लॉगिंग अधिकारी। लॉगिंग अधिकारी के भी यहाँ पर 12 पद रहने वाले हैं, आप देख सकते हैं पूरा रोस्टर यहाँ पे दिया गया है। और लॉगिंग अधिकारी का जो लेवल है वो भी दोस्तों लेवल 10 की जॉब है। ठीक है, और पद का स्वरूप वही ग्रुप बी है, और इसके लिए भी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वही है, आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए विज्ञान या उसके समकक्ष स्तर का, जैसे कृषि में, वनस्पति विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस में, या इंजीनियरिंग आपके पास में बीटेक होना चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर से या केमिकल से, सिविल से, कंप्यूटर से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल से, जो क्वालिफिकेशन आपकी इससे पहले थी एसीएफ में, वही क्वालिफिकेशन इसमें भी रहने वाली है। ठीक है, और अगला आपका है वन क्षेत्राधिकारी की परीक्षा। ठीक है, इसमें भी आपके 31 पद हैं, सबसे ज़्यादा पद इसी में है दोस्तों, तो 31 और 12 उसके पद हो गए आपके। ठीक है, और बाकी 3 पद आपके उसमें है। ठीक है, तो ये आपकी जो है लेवल 8 की जॉब है। ठीक है, ग्रुप बी में ही आती है। लेवल 8 की जॉब है 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक। ठीक है, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए भी आपकी वही क्वालिफिकेशन है कि आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, और इन सब्जेक्ट के साथ में अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी अधिमानी अर्हताएँ हैं तो ठीक है, नहीं भी है तो भी चल जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी अभ्यर्थी दिव्यांगता की चिन्हित श्रेणियों से हैं वो अपनी चिन्हित श्रेणियाँ ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
स्तंभ 2 यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं दिव्यांगताओं के लिए, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण वगैरह की प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब आपके चयन की प्रक्रिया क्या है इसमें दोस्तों? सबसे पहले आपका इसमें प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स तीनों भर्तियों के लिए एक ही आपका प्रीलिम्स होगा, 150 नंबर का प्रीलिम्स होगा, 150 क्वेश्चन्स होंगे और 2 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ये रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद में आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। मेंस में आपका जो प्रथम अनिवार्य प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी का होगा 100 अंकों का। जब आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लेंगे तो आप मेंस देंगे, ये 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र होगा सामान्य अंग्रेजी का 100 नंबर का होगा, ये भी इसमें भी 3 घंटे मिलेंगे। तृतीय अनिवार्य प्रश्न पत्र जो होगा सामान्य ज्ञान का, ठीक है। 100 मार्क्स का 3 घंटे का समय दिया जाएगा। बाकी 2 दोस्तों आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें होंगे, जैसे आपने जिस भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, जैसे कोई बीटेक वाला है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस वाला, या कोई एग्रीकल्चर वाला है, कोई बॉटनी वाला है, जूलॉजी वाला है, तो आप लोग अपने वैकल्पिक विषय यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। 3-3 घंटे का आपको इसमें भी समय दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका मेंस होने के बाद में जब आप मेंस भी क्वालीफाई कर लेंगे तो 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद में कुल 775 अंकों में से आप लोगों की फाइनल मेरिट फिर बनती है, ठीक है। तो वैकल्पिक विषय भी यहाँ पे दिए गए हैं, कौन-कौन से आपके वैकल्पिक विषय हो सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर किसी भी अभ्यर्थी को निम्न समूह में एक से अधिक विषय के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। आपको एक ही विषय के लिए आप लोग इसमें जा सकते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कुछ चीज़ें। बाकी हिंदी प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक लाने आपको अनिवार्य होंगे, तभी आपके मेंस में अन्य परीक्षाओं का मापन होगा, ठीक है। आपकी शारीरिक योग्यता भी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को आप देख सकते हैं, पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट जो है 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सामान्य सीना जो होना चाहिए पुरुषों का वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, फैलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ऐसी महिलाओं का 79 सेंटीमीटर का आपका सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो हिल सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है मेल्स के लिए, फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है। गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मिजो, नागा, इन सब के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं। लॉगिंग अधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी के लिए किसी ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती में नहीं नियुक्त किया जाएगा जो जो कलर ब्लाइंड हो या फिर जिसकी सामान्य दृष्टि इतने से अधिक का दोष हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर लॉगिंग अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी के पद पर सीधी भर्ती में पुरुष अभ्यर्थी के मामले में 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी के मामले में 16 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर 4 घंटे में पूरी करना अनिवार्य होगा, यानी कि आपका फिजिकल भी इसमें रहने वाला है, ठीक है, लॉगिंग अधिकारी में और वन क्षेत्राधिकारी में, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 14 किलोमीटर की रेस होगी सहायक वन संरक्षक के पद पर, ठीक है, यानी कि एसीएफ के पद पर, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें भी दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। आयु सीमा 21 से लेकर 42 वर्ष तक है और 1 जुलाई 2025 को अगर आपको 21 वर्ष हो गए हैं और 42 वर्ष से कम आपकी आयु सीमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अधिकतम आयु में छूट जो प्रोविज़न पहले से चलते हुए आ रहे हैं वही प्रोविज़न आपके इसमें भी रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है, वैवाहिक परिस्थिति या आपको फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। इसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे करेक्शन के बारे में लिंक दिया गया है। फीस आपकी वही है जो अन्य एग्जाम्स में रहती है, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, उसके लिए फीस है 172.30। एससी/एसटी के लिए ₹82.5 और दिव्यांगों के लिए है ₹22.5। अनाथ के लिए कोई भी यहाँ पे आपका शुल्क नहीं रहने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई है। चयन प्रक्रिया के बारे में भी यहाँ पर सभी चीज़ें दी हुई हैं। प्रारंभिक परीक्षाओं के सफल दिशा निर्देश या उत्तर कुंजी के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी हुई है। मुख्य परीक्षा के संबंध में भी यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं। आपको जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपके घर पर नहीं भेजे जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू के बारे में भी यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स हैं वो दी गई हैं, ठीक है। तो आप इसको डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, जो प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस है। तो प्रीलिम्स में आपके 150 नंबर का एग्जाम पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा और मेंस में आपके 5 पेपर होने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके रहेंगे 700 नंबर के और 75 नंबर का आपका फिजिकल इसमें सॉरी आपका 75 नंबर का आपका इसमें इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। अगर हम आपके प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में बात करें तो 150 नंबर का सिलेबस है, जो आपका अन्य एग्जाम्स में सिलेबस रहता है लगभग वही है। 100 नंबर का आपका इसमें सामान्य अध्ययन है, इसमें आपका करंट अफेयर है, खेलकूद मनोरंजन है, भारत का इतिहास है, विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, आपदा प्रबंधन है, सामान्य विज्ञान है, विकास एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं और भी चीज़ें हैं। पूरा सिलेबस उत्तराखंड है, ऊर्जा संसाधन है, ठीक है। दूसरा आपका जो पेपर मतलब इसी में जो आपका 50 नंबर का सेक्शन है वो आपका रीजनिंग का रहने वाला है, ठीक है। और लगभग आपका जो सिलेबस है वही है जो आपका लोअर पीसीएस का है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स आपके चेंज हैं लेकिन जीएस में आपका लगभग सिलेबस सेम रहता है। बाकी रीजनिंग में थोड़ा सा इसमें जो एफआरओ, एसीएफ और लॉगिंग अधिकारी का इसमें जो आपका 50 नंबर की रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, इसमें आपकी मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोअर से एक अच्छे लेवल का इसमें पेपर आपका प्रीलिम्स का बनता है, ठीक है। तो आप
इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी मेंस की तो दोस्तों बात की बात है। फिलहाल आप लोग अपने प्रीलिम्स की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि एसीएफ और एफआरओ का आपका एग्जाम पेपर जो है, इसकी डेट भी आयोग के द्वारा जारी की जा चुकी है, ठीक है। बाकी आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप में से जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो वो 19 फरवरी 2025 से पहले इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आवेदन करने से पहले वैलिड होने चाहिए। अगर आप लोग पहले से जॉब में हैं तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। और भी जो चीज़ें सभी भर्तियों के लिए जो लागू रहती हैं, वही भर्तियाँ यहाँ पर, वही चीज़ें यहाँ पर भी आपकी लागू रहने वाली हैं। बाकी आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।